बिहार में कहते हैं कि जो मुस्लिम वोटर है वो तेजस्वी लालू का वोटर है। आपके वोटर कौन है? इस चुनाव में आपको कौन वोट डालने जा रहा है? आपको क्या लगता है आपके साथ क्यों खड़ा होगा बिहार का मुस्लिम वोटर? वो कहते हैं कि मुसलमानों का वोट लेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर पे किसको घुमाते हैं? किसी मुसलमान को घुमाया हो तो बताइए। हम ऐसी पार्टी हैं जो पहले से कह चुके हैं कि उनको उनके हक के बराबर हम हिस्सेदारी देंगे, यही सबसे बड़ी चीज है। हम उतने टिकट उनको देने जा रहे हैं। बिहार में कहते हैं कि जो मुस्लिम वोटर है वो तेजस्वी लालू का वोटर है। बिहार में कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार का वोटर है। कुर्मी कुशवाहा भी नीतीश कुमार के हैं, सवर्ण बीजेपी के हैं। अब चुनाव नजदीक है, जनसुराज के वोटर कौन है, ये बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कई साल हो गए, मतलब 2-3 साल हो गए हैं, गांव गांव घूम लिया है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उनके वोटर कौन है। आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज बातचीत के लिए पियो भारत पर हमारे साथ खास मेहमान है। हमारे साथ उबैदुर रहमान जी हैं, जो कि जनसुराज के मीडिया प्रभारी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। शुक्रिया। और सीधा सवाल मैं आपसे लेती हूँ, आपके वोटर कौन है? इस चुनाव में आपको कौन वोट डालने जा रहा है? आपको क्या लगता है? हमारे वोटर पूरे बिहार के लोग हैं और हर तरह के, हर तबके के, हर समाज के सारे लोग हमारे साथ हैं वोट देने के लिए। इसलिए कि बिहार में बदलाव हर आदमी चाहता है कि बिहार में बदलाव आए। ये जो पिछले दिनों से जाति और धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को बांट रहे हैं, इससे बिहार का कहीं से भला नहीं होने वाला है। इससे हमारी छवि खराब होती है और स्टेट का जो प्रोग्रेस है वो रुक जाता है। तो हमारे को सपोर्ट करने के लिए समाज के हर तबके के लोग, और सबसे ज्यादा अति उत्साहित हैं युवा जो हमारे साथ हैं। शिक्षित लोग भी हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं हर तरह के लोग, चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग महिलाएं हों, युवा वर्ग हो, पढ़े लिखे लोग हों, और कई तो जो प्रवासी लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। वो भी चाहते हैं कि एक ऐसी पार्टी आई है जो बिहार में चेंज लाना चाहती है। इसलिए हमारे साथ समाज के हर वर्ग के लोग। अच्छा, सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार चुनाव नजदीक आता है, वैसे तो जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट लीजिए या फिर महिलाओं के लिए 35% के आरक्षण की बात कर लीजिए, अभी 1 महीने के अंदर नीतीश कुमार ने 6 घोषणाएं कर दी हैं। कहीं जीविका दीदियों का जो है ऋण कम कर दिया है, उसमें जो ब्याज दर है कम कर दिया है, आशा वर्कर्स की सैलरियां बढ़ा दी है। तो 1 महीने के अंदर महिलाओं के लिए 6 बड़ी योजनाएं ला दी है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। तो आपको क्या लगता है वो वोटर आपके पास क्यों आएगा? देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, ये जन स्वराज पार्टी का इफेक्ट है। अच्छा। चूंकि हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है कि जन स्वराज पार्टी आएगी तो 5 चीजें हो जाएंगी, इसका असर है इनके ऊपर। कौन सी 5 चीजें, एक बार फिर बताएं। वो सारी चीजें जो उन्होंने कही हैं, उसमें खास करके जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो उन्होंने वृद्धा पेंशन बढ़ाया है, ये भी तो हम लोग कह रहे थे कि 2,000 रुपए करेंगे, उसको उन्होंने बढ़ा करके 1100 कर दिया है। मतलब पीके ने कहा कि हम 2000 करेंगे तो नीतीश कुमार ने 1100 कर दिया। exactly, ये ऐसा है। यही है। अच्छा। ये सारी चीजें इसीलिए आ रही है। और ये जो 125 यूनिट की बात कर रही हैं आप, 125 यूनिट बिजली ये एक झुंझुना है, और बाद में बढ़ा नहीं देंगे। ये अल्टीमेटली लोगों को नुकसान होगा। क्योंकि आज के डेट में एक पंखा और एक लाइट जलाएंगे तो 125 यूनिट टूट जाएगा। बताइए कौन ऐसा घर है जहां सिर्फ एक पंखा और एक लाइट चलता है? उसके बाद जो भी 125 यूनिट से ऊपर होगा तो वो तो टैरिफ बढ़ा रहे हैं उसके बाद। तो ये एक टैरिफ बढ़ाने का उन्होंने तरीका बना लिया, डायरेक्ट नहीं बढ़ा करके। ये 125 यूनिट बिजली को अगर करना है तो 500 यूनिट फ्री कर दें। अगर सरकार की नीयत सही होती तो 500 यूनिट करती। वो तो 125 यूनिट इसीलिए कर रहे हैं कि अब टैरिफ बढ़ा देगी, अब सारे लोगों को हमें बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ेगा। वैसे ही लोग ये जो प्रीपेड मीटर है इससे परेशान है। तो ये 125 यूनिट बिजली झुंझुना मान लेते हैं, चलिए इसको आप झुंझुना कहते हैं। अभी देखिए हमारे पटना की बात कर ले तो आशा वर्कर्स ने कई प्रदर्शन किए, आज से 1-1.5 साल पहले से कर रही थी, लेकिन अभी बीते 1 महीने में नीतीश कुमार ने कह दिया कि अब आपको महीने का 1,000 नहीं 3,000 मिलेगा। अब 94,000 आशा दीदियां हैं, अब वो तो नीतीश कुमार की हो गई ना। अब वो आशा दीदी नहीं हो गई, उनके परिवार के 4 और लोग भी हैं,
वो भी तो है सवाल। देखिए, नीतीश कुमार झूठे वादे के लिए मशहूर है। उन्होंने असेंबली में कह दिया था कि हम 94 लाख परिवारों को, जिसका सर्वे कराया उन्होंने, इतना बड़ा जाति के नाम पे सर्वे करा के बोला कि 2-2 लाख रुपया हम परिवारों को देंगे। कहाँ दिया उन्होंने? ये सारे वादे उन्होंने इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है ऐसे। ये एक तरीके से ब्राइब है। ये चुनाव में टाइम फीस, यस, टाइम फीस, इसका कुछ नहीं होना है। जैसे उन्होंने कह दिया कि 3 डिसमिल जमीन दे देंगे, कहाँ दिया किसी को अभी तक? अच्छा, सिर्फ वादा कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं परिवार को, तो किसी को भी मिला हो तो बताइए, आपको जानकारी है कि किसी को 3 डिसमिल जमीन मिला है? या जो 94 लाख परिवार है उनको 2 लाख रुपए? ये सिर्फ वादा कर लेते हैं। अच्छा, चलिए अब बात कर लेते हैं तेजस्वी पर, लालू पर। अब माना ये जाता है कि बिहार का मुस्लिम, जो लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही, जो लोग कहते हैं कि इसलिए लालू और राजद के साथ, कांग्रेस के साथ खड़ा होता है क्योंकि ये मोदी को हराते हैं। आपके साथ क्यों खड़ा होगा बिहार का मुस्लिम वोटर? देखिए, पहले तो ये है कि वो जमाना खत्म हो गया। अब जिम्मेदारी का जमाना नहीं है, राजशाही का जमाना नहीं है कि कोई किसी का बंधुआ मजदूर हो। कोई भी वोटर बंधुआ मजदूर नहीं है। और खास के जो मुस्लिम समाज की बात होती है, मुस्लिम समाज को आरजेडी या दूसरी पार्टी समझते हैं कि वो उनका बंधुआ मजदूर है। ओवैसी साहब भी यही समझते हैं कि उनका बंधुआ मजदूर। ऐसा नहीं है। बिहार का युवा वर्ग और पढ़ा लिखा वर्ग बिहार में बदलाव चाहता है, और इस बदलाव के लिए वो जन स्वराज के साथ आना चाहता है। और बड़ी तादाद में हम लोग गए हैं सीमांचल के एरिया में, लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत ज्यादा। वो चाहते हैं कि हम ये जो बेवकूफ बनाने वाली पार्टियां हैं, अब बताइए, वो कहते हैं कि मुसलमानों का वोट लेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर पे किसको घुमाते हैं? किसी मुसलमान को घुमाया हो तो बताइए। बल्कि वो तो इनको बदनामी कर दे रहे हैं सामान्य मछली खिला के। अच्छा, मुकेश वो सहनी के साथ। अब जिसको भी कर रहे हैं उनको तो बदनामी किया उसने, लेकिन वो वोट मुसलमान का लेते हैं और हेलीकॉप्टर पे किसी और को घुमाते हैं। तो ये क्या है? इससे क्या मुसलमान देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा है? सब समझ रहा है कि बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग हम लोगों के साथ हैं, और इस बार आप देखिएगा। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, ठीक है? आपके साथ मुस्लिम तबका है, आप क्या देंगे उसको? आपके पास ऐसे क्या कॉन्सेप्ट है जिससे उनको लगे कि हाँ, हम जन स्वराज को चुनेंगे तो हमको फायदा होगा? क्योंकि चुनाव है, हर कोई फायदा ही देगा। मताधिकार का मतलब क्या है? कुछ आप मेरे लिए करिए। हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने पहले ही कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतना उसको हम हिस्सेदारी। हम ऐसी पार्टी हैं जो पहले से कह चुके हैं कि उनको उनके हक के बराबर हम हिस्सेदारी देंगे। यही सबसे बड़ी चीज है। हम उतने टिकट उनको देने जा रहे हैं। उसके अलावा जो योजनाएं हैं वो सबके लिए होंगी। हम शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं। मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा तो इसी में पिछड़ा हुआ है, जिससे उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। कहाँ कोई कर रहा है? आप जाइए सीमांचल के एरिया में, तो जो नेशनल एवरेज है एजुकेशन का, साक्षरता का, एजुकेशन क्यों बोलिए आप, साक्षरता उसको कहते हैं ना, जो साइन करना आता है। अच्छा। वहां महिलाओं का रेशियो देख लीजिए कितना कम है। इन पर पिछले 35 सालों से इन सरकारों ने क्या काम किया? कुछ नहीं किया। हर मुस्लिम समाज का बच्चा चाहता है कि अच्छी शिक्षा उसको मिले। आप बताइए, इससे आज से 10-30 साल पहले सीमांचल में कोई यूनिवर्सिटी थी? नहीं थी। उन लोगों को तो वंचित रखा गया है, एजुकेशन से दूर रखा गया है। सिर्फ डर दिखाया गया है कि आप अगर मेरे को वोट नहीं दोगे तो मोदी जी आ जाएगा और आप कहीं नहीं रहोगे। तो ये डर है। अरे भैया, ये डर का जमाना चला गया। अब डर की कोई जरूरत नहीं है किसी को डर के रहने की। समय बदलने वाला है। तो आप शिक्षा कैसे देंगे? कई बार हमने प्रशांत किशोर जी की जबान से सुना है कि वो कैसे शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारी पार्टी तो शिक्षा पे ही बेस है, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मांग के लिया है स्कूल का व्यवस्था। अच्छा। मांग के लिए, यानी इससे ये पता चलता है कि हम शिक्षा के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। जो बातें हम लोगों ने कही उसको पूरा करेंगे। बिहार में क्वालिटी एजुकेशन देंगे। अब आप देखिए यहाँ का हाल, आप समझिए। पहले एक लड़का जो नीट में जाता है उसको 720 में 600 प्लस नंबर लाना पड़ता है। अगर कोई लड़का आईआईटी में जाना चाहता है तो 98 परसेंटाइल लाना पड़ता है।
और यहाँ की सरकार जो टीचर बहाल करती है वो 60% पे कर लेती है। तो जो 60% जिस टीचर को ही आया है वो 90%, 95 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल वाले बच्चे को कैसे पढ़ा सकेगा? इसमें सुधार सरकार कर कहाँ रही? खाना पूरी कर रही है, टीचर को ला के रख दे रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं नदारत है। इसीलिए तो यहाँ कोचिंग का माफिया बना हुआ है, कोचिंग का जाल इसीलिए कि स्कूल में पढ़ रहे हैं। इन सारी चीजों को हम लोग सुधार दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे बातचीत करके एक बात साफ है कि आप लोगों ने बहुत बारीकी से काम किया है और तैयार की है वो सारी लिस्ट, वो सारा डेटा, जिसके आधार पर आप बिहार के लोगों को बता सकते हैं कि आपके पास क्या कुछ करने को है। खैर, हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे हैं उनकी अपनी जरूर राय होगी। कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए कि इस पूरी बातचीत में आपको कौन सी बात इफेक्टिव लगी और साथ साथ आप क्या चाहते हैं जनसुराज से, वो जरूर लिखिएगा। खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।